बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद दिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत की फतह के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मेगा इवेंट में कौमी टीम की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन रही। कमज़ोर टीमों के खिलाफ तो पाकिस्तान बासानी कामयाब रहा, लेकिन इंग्लैंड भारत के खिलाफ उसे नाकामी का सामना करना पड़ा और इसी वजह से वो सुपर 8 मरहले से आगे न जा सका। अब पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए ढाका पहुंच गई है और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोच माइक हैसन की कोचिंग में ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन किया। प्रैक्टिस सेशन से पहले कौमी टीम ने वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया और भरपूर नेट पर बॉलिंग और बैटिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम को ढाका में ज्वाइन कर लिया है। प्रैक्टिस सेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माइक हैसन बोले, उन्हें यहाँ की कंडीशंस में जल्द हम आहंग होना पड़ेगा। टीम में नए चेहरे शामिल हैं जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। ढाका की पिच पर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा घास नज़र आ रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मिडल ओवर में उनके स्पिनर्स भी विकेटें लेने में कामयाब रहेंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तजुर्बेकार बैट्समैन बाबर आजम की कौमी टीम में शमूलियत पर आगाज़ से ही एतराज़ किए जा रहे थे और ये खदशात उनकी परफॉर्मेंस की वजह से दुरुस्त भी साबित हुए, क्योंकि वो कौमी टीम के लिए वो कारकर्दगी ना दिखा सके जिनकी उनसे तवक्को की जा रही थी। अब बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम को वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच माइक हैसन से भी यही सवाल हुआ, क्या आपने बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया है? जिस पर माइक हैसन ने कहा, किसी भी खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया गया है। वो इस सीरीज़ में नौजवान खिलाड़ियों को देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं ताकि वो ख़ुद को मनवा सकें। साहबजादा फरहान ने अपनी फॉर्म से ख़ुद को साबित किया। शामिल हुसैन और मास सदाकत भी एक बेहतरीन टैलेंट है। अब देखना यह है कि कितने नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अक्टूबर 2025 में विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की जगह शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर किया था, जिसके बाद उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने पहले श्रीलंका और फिर ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त से 2-4 किया था। अब वो पहली मरतबा अवे सीरीज़ में कौमी टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, शेर बंगला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपने पहले तरबियती सेशन के लिए आना बहुत अच्छा लगा। स्क्वाड में तजुर्बेकार सीनियर खिलाड़ियों के साथ साथ मुस्तक़बिल के कुछ बासलाहियत और पुरजोश स्टार्स भी शामिल हैं। खिलाड़ियों को टीम के मजमूई तवाज़ुन और कॉम्बिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए मुंतखब किया गया है। उम्मीद है वो बांग्लादेश में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, जिसने तीसरी मरतबा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अहमदाबाद में हुआ, जहां भारत ने 255 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 96 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त देकर ट्रॉफी उठाई। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कामयाबी महज एक मैच की कारकर्दगी का नतीजा न थी, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की मुस्तकिल और मुतवाज़िन कारकर्दगी इस फतह की बड़ी वजह बनी। बैटिंग में सबसे नुमायाँ कारकर्दगी संजू सैमसन की रही, जिन्होंने अहम मौक़े पर बड़ी इनिंग खेलकर टीम को मजबूत स्कोर फराहम किए। इसी तरह अभिषेक शर्मा ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए पावर प्ले में तेज़ रन बनाकर मुखालिफ टीमों पर दबाव बढ़ाया, जबकि ईशान किशन ने मिडल ऑर्डर में तेज़ रफ्तार बैटिंग से टीम की रफ्तार बरकरार रखी। भारत की कामयाबी की एक बड़ी वजह उनकी मुतवाज़िन टीम कॉम्बिनेशन भी रही। ऑलराउंडर ने भी अहम किरदार अदा किया और मुश्किल हालात में टीम को सहारा दिया। बॉलिंग में ख़ास तौर पर जसप्रीत बुमराह इवेंट के दौरान मुखालिफ बैटर के लिए सबसे बड़ा ख़तरा साबित हुए। उन्होंने नई गेंद और डेथ ओवर दोनों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अहम विकेटें हासिल की। इसी तरह स्पिनर्स और दीगर बॉलर्स ने भी दरमियानी ओवर्स में रन्स की रफ्तार को काबू में रखा। भारत की फील्डिंग भी पूरे टूर्नामेंट में आला मयार की रही, जिसने मुखालिफ टीमों पर मज़ीद दबाव डाला। यूँ मजबूत बैटिंग, मौसर बॉलिंग, बेहतर फील्डिंग और मुतवाज़िन टीम हिकमत अमली ने मिलकर भारत को टी20 वर्ल्ड कप का चैम्पियन बनाने में फैसलाकुन किरदार अदा किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है, जिसमें मुख्तलिफ टीमों के नुमायाँ खिलाड़ियों को उनकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के
सलामी बल्लेबाज साहबजादा फरहान भी इस 11 का हिस्सा बन गए हैं। साहबजादा फरहान ने पूरे इवेंट में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 7 मुकाबलों में 383 रन स्कोर किए और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। उनकी मुसलसल उम्दा कारकर्दगी ने उन्हें टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। मुख्तलिफ टीम से सबसे ज़्यादा 4 खिलाड़ी भारत से शामिल किए गए हैं, जिनमें संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम की कामयाबी में मरकज़ी किरदार अदा किया। इसी तरह इंग्लैंड के विल जैक्स और आदिल रशीद को भी टीम में जगह दी गई है, जिनके जनूबी अफ्रीका के लुंगी एंगेडी और एडम माकरम भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। दीगर खिलाड़ियों में जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मोज़ा रब्बानी और वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर को भी शामिल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली न्यूजीलैंड टीम का कोई भी खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसने क्रिकेट हलकों में खासी तवज्जो हासिल की है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से इस्लामाबाद में फ़ुटबॉल की सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। PFF का ख़वातीन और मर्द दोनों की मजबूत कौमी फ़ुटबॉल टीमों को तश्कील देने का मंसूबा है। इस्लामाबाद में अंडर 20 कैंप और एशियन कप क्वालिफायर से मुताल्लिक़ अहवाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फ़िरोज़ से। जी अरफा, क्या तफसीलात हैं आपके पास पाकिस्तान फ़ुटबॉल की सरगर्मियों के हवाले से? बिल्कुल याया, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इस्लामाबाद में बैक टू बैक एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया है। कुछ एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, कुछ एक्टिविटीज़ अंडर प्रोसेस हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ईद के बाद स्केड्यूल की जाएंगी। रिसेंटली जो है वो वुमेंस डे गुजरा था और इस मौके की मुनासबत से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने एक एग्जीबिशन मैच ख़वातीन का रखा था, जिसमें नौजवान लड़कियों की काफ़ी तादाद थी। और इस मैच को रखने का मकसद भी ये था कि फ्यूचर में हमने एक मजबूत पाकिस्तान वुमेंस की एक टीम तश्कील देनी है और इसमें टैलेंट जो है वो हमने लाना है और साथ साथ ख़वातीन को हमने प्रमोट करना है, उनको इनकरेज करना है कि वो फुटबॉल की तरफ आएँ और पाकिस्तान फुटबॉल में भी ख़वातीन की एक आलमी सतह पर जो वो होनी चाहिए। करंटली अंडर 20 एक कैंप एक इस्लामाबाद में चल रहा है जिन्ना स्टेडियम में। ये कैंप अंडर 20 सैफ गेम्स में हिस्सा लेगा जो 23 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक मालदीव्स में स्केड्यूल है। इसमें 60 टीमें शिरकत करेंगी, इनमें पाकिस्तान और भारत भी जो वो शामिल है। जिस कैंप में तकरीबन 30 लड़के जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए थे और उसके बाद जैसे जैसे कैंप चल रहा है तो उस स्क्वाड को मज़ीद कम किया जा रहा है, शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है और 20 मार्च तक ये कैंप जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। 21 मार्च को जो पाकिस्तान के अंडर 20 टीम है वो फ्लाई करेगी मालदीव्स की तरफ और इस सैफ गेम्स अंडर 20 में शिरकत करेगी जो मालदीव्स में खेला जाएगा। और उसके साथ साथ ईद के बाद एक नेशनल टीम, पाकिस्तान की फुटबॉल नेशनल टीम, उसका एक बहुत बड़ा एक इवेंट है जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में। एशियन कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान का मैच है म्यांमार के साथ और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एशियन कप क्वालिफायर में कुछ अच्छी तो नहीं है। 5 मैचेस हमने जो वो खेले हैं जिनमें से 3 हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 2 उसमें ड्रॉ हुए और एक भी हम लोग मैच फिलहाल नहीं जीत पाए। लेकिन म्यांमार के खिलाफ जब वो 31 मार्च को ये मैच खेला जाएगा और जिन्ना स्टेडियम में ये खेला जाएगा तो काफ़ी बैक टू बैक इस्लामाबाद में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से एक्टिविटीज़ स्केड्यूल की गई हैं। उधर पाकिस्तान हॉकी टीम ने मिस्र के शहर इस्माइलिया में मुनक़िदा FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अहम हरीफों को शिकस्त देकर 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ टीमों को जेर करके सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की और यूँ आलमी कप में जगह बनाने में कामयाब रही। वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने के बाद कौमी टीम वतन वापस पहुँच गई है, जहाँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, मिनिस्ट्री, IPC और कस्टम ऑफिशियल ने टीम का इस्तकबाल किया, जबकि खिलाड़ियों को गुलदस्ते भी पेश किए गए और उन पर फूल निछावर किए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए हर खिलाड़ी के लिए 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया है। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को 8 साल बाद वर्ल्ड कप में रसाई हासिल करने पर मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि खिलाड़ी आलमी कप में भी इसी जज्बे के साथ उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। वतन वापसी पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एड हॉक सदर मोयुद्दीन वानी ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा और उनका कहना था कि अब टीम को आइंदा चैलेंजेस के लिए भरपूर तैयारी करना होगी और ख़ास तौर पर प्रो हॉकी लीग और वर्ल्ड कप के लिए बेहतर मनसूबाबंदी ज़रूरी है। पाकिस्तान हॉकी टीम ने मिस्र के शहर इस्माइलिया में मुनक़िदा FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद
वर्ल्ड कप के लिए 8 साल बाद क्वालिफाई कर लिया है, तो दूसरी जानिब इस्लाउद्दीन और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हॉकी एकेडमी में चौथा रमज़ान मुबारक हॉकी लेग दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबले में इस वक्त शामिल हो गया है। ओलंपियन अब्दुल वहीद खान 11 ने इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की। ओलंपियन ज़फ़र अली खान 11 को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर दूसरे मैच में ज़ाकिर अली खान 11 ने ओलंपियन मुनव्वरुज़्ज़मा 11 को दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबले में 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। इवेंट के मेहमान खुसूसी सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के चांसलर अकबर अली खान, मिसेस इरम अकबर अली खान और दीगर भी मौजूद थे। मैच के बाद खुसूसी गुफ्तगू में सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के चांसलर अकबर अली खान और मिसेस इरम अकबर अली खान ने इवेंट को सराहा। ये कहूँगा कि देखें, जो यंगस्टर जो हैं वो इन्हीं इदारों से निकलते हैं, जी तालीमी इदारों से, जिनको शौक़ होता है स्पोर्ट्स में, ना सिर्फ हॉकी में बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स में भी। तो ये उनकी एक नर्सरी होती है जहाँ पे ये सब कुछ सीखते हैं, और वहाँ हमने एक ओलंपियन को रखा है। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि उन्हें शुरू से ही फिर अच्छी कोचिंग मिले और ट्रेनिंग मिले और उनको एक सही राह मिले कि किस तरह से जाके आप अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आगे जाके। मोटिवेट करना ऐसा, आपको पता है ये कंप्यूटर की जब से एज आई है, बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ, आउटडोर स्पोर्ट्स की तरफ बहुत कम जा रहे हैं। तो हमें ऐसे ही हमारे अपने लेजेंड्स को जो कि वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स वगैरह में मेडल हासिल कर चुके हैं, उनको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे लेकर आए यूनिवर्सिटी में और उनसे स्टूडेंट्स के सामने उनसे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे वो दिखाएं अपने वो। तो उससे लोगों को बच्चों को पता चलेगा कि दुनिया पाकिस्तान से भी आगे बहुत चली गई है, और स्पोर्ट्स में भी आना वैसे भी ज़हन के नशोनुमा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम है, उनको बुलाएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से जो स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और स्पेशली वीमेंस के लिए, क्योंकि ज़ाकिर अली ख़ान पैनल जिसकी मैं चेयरपर्सन भी हूं, हमारा ये मिशन है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी को तालीम में, तो माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी का मेयार बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अपना मेयार बुलंद करके, क्योंकि हमारे वालिद साहब का ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से था, और जो मेरा घराना है जहाँ मैं शादी होके आई वो तमाम का ही अफराद का ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से है, और टेनिस खेलते रहे ये लोग। बाबा हॉकी के भी वो रहे हैं और हॉकी के लिए बहुत काम किया उन्होंने कराची में। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी वीमेंस को एम्पावर करें और स्पोर्ट्स में उनको आगे लेकर आएँ और उनके लिए बेहतर मौक़े फ़राहम करें जो कि अभी तक नहीं फ़राहम किए गए। तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से और स्पेशली वुमेंस के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए टीमों की नीलामी का अमल मुकम्मल किया, जिसके बाद लीग में 2 नई टीमों के इजाफे के साथ मजमूई तौर पर 8 फ्रेंचाइजेस शामिल हो गई हैं। टीमों की नीलामी इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुई, जहां मुख्तलिफ कारोबारी ग्रुप्स ने फ्रेंचाइज़ के हुकूक़ हासिल किए। नीलामी के दौरान सबसे ज़्यादा तवज्जो नई टीम सियालकोट स्टैलियंस पर रही, जिसे OZ डेवलपर्स ने 10 साल के लिए तकरीबन 185 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया। लेकिन फ्रेंचाइज़ में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई जब OZ डेवलपर ने CD वेंचर के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत कायम कर ली। इस शराकत दारी के नतीजे में फ्रेंचाइज़ के इंतज़ामी ढांचे में तब्दीली की गई और CD वेंचर के सरबराह गौहर शाह को टीम का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया गया। इस पेशरफ्त के बाद फ्रेंचाइज़ को बाज़ाब्ता तौर पर सियालकोट स्टैलियन से रीब्रांड करते हुए दोबारा मुल्तान सुल्तान का नाम दे दिया गया। इस तब्दीली की तस्दीक PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिसमें फ्रेंचाइज़ के मालिक हमजा मजीद और CD वेंचर के सरबराह गौहर शाह भी मौजूद थे। मुल्तान सुल्तान के नाम की वापसी पर टीम के साबिक़ मालिक अली तरीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि मुल्तान सुल्तान के साथ 7 बरस का सफ़र उनकी ज़िंदगी का एक यादगार बाब रहा और उन्हें इस दौर के कई काबिल फ़ख्र लम्हात हमेशा याद रहेंगे। जी जनाब, सियालकोट स्टैलियन से मुल्तान सुल्तान का सफ़र कैसे तय किया CD वेंचर ने, ये जानेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं गौहर शाह, जो कि सियालकोट स्टैलियन के नए मालिक हैं, नए ओनर हैं। खुशामदीद कहेंगे गौहर आपको। और गौहर, आपको देखने के बाद एक पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि अभी तो आपके खेलने की उम्र है, आप टीम चला रहे हैं। सर बस पहले तो थैंक यू वेरी मच आया भाई, आपने मुझे होस्ट किया। मैं आपका शो कुछ 18 सालों से देख रहा हूँ और यही आई थिंक स्कोर के प्लेटफॉर्म से मुझे याद है कि
स्कूल के दिनों में भी सोने से पहले हम ट्यून इन करते थे कि एक दफ़ा सारे स्पोर्ट का एक समरी मिल जाए करे, तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर शो। दूसरा, देखें, क्रिकेट में जब मैंने खैराबाद कहा क्रिकेट को, तो ऐसे लग रहा था कि बस क्रिकेट में कभी वापसी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है, ऐसा होना हुआ कि प्लेयर नहीं तो ओनर की हालत में शक्ल में मुझे मौका मिला पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने का। अच्छा गौहर, अगर आपको टीम लेनी ही थी तो फिर आप ऑक्शन में क्यों नहीं आए जब दो टीमें सेल आउट हो रही थी? क्या मसरूफ़ थे, याद नहीं रहा, क्या हुआ? सर, ऐसे था कि जब वो दो टीमें अनाउंस हुई कि उनकी ऑक्शन होगी, उन्हीं दिनों में पीसीबी ने कहा कि मुल्तान सुल्तान की टीम हम मैनेज करेंगे और अगले साल इसको ऑक्शन में लाएंगे। तो क्योंकि मैंने हमेशा ख्वाब यही था कि टीम अगर लेनी है तो मुल्तान सुल्तान की ही लूँगा। अगर मुल्तान सुल्तान अवेलेबल नहीं तो बहावलपुर या साउथ पंजाब की सेकंड टीम अगर अनाउंस हो सकती हो तो तब। तो इसी तरह जब उन्होंने कह दिया कि मुल्तान सुल्तान नेक्स्ट ईयर अवेलेबल होगी, तो फिर मैंने उस ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया। और जब वो ऑक्शन ख़त्म हुई तो कुछ ही दिनों बाद पीसीबी ने अनाउंस कर दिया कि मुल्तान सुल्तान की अब हम उसको ऑक्शन में ला रहे हैं, उसका हम खुद इस साल मैनेज नहीं करेंगे। तो मैं उस टाइम लंदन में था, मैं सारे काम छोड़ के आया पाकिस्तान, और फिर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और कुछ 2-3 हफ्ते लगे, क्योंकि आपको पता है नोटराइज कराने में और टेस्ट कराने में यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स, और क्योंकि बाहर से भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने थे, तो वो करते करते फिर इसी तरह फिर मुल्तान सुल्तान के ऑक्शन में मैं आया। तो गौर, मुल्तान में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि आपने मुल्तान के साथ ही जाना था? बहुत सारे लोगों का ये तासुर है जिसका आज आप वजाहत कर सकते हैं। क्या अली तरीन के साथ आपकी दारी है? क्या आप उनके दोस्त हैं? सर, मुल्तान मेरा जो एंसेस्ट्रल, जिसे विलेज कहते हैं, एंसेस्ट्रल होम टाउन है, और उससे ज़ाहिर है मेरी इतनी अटैचमेंट है। बचपन सारा गांव में छुट्टियों में हम जाते थे, उधर ही गुजरा। तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंड ऑफ द डे तो मैं पाकिस्तानी हूँ सबसे पहले, तो कोई भी मुझे मौका मिलता पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करने का मैं करता। लेकिन अगर ऑप्शन थी अपने होम टाउन से शुरू करने की, तो ऑब्वियसली वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। और अली खान, जहाँ तक उसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, अली खान के साथ ये ज़रूर हमारे फैमिली के भी ताल्लुक़ हैं, उसके साथ मेरे खुद भी ताल्लुक़ है, और वो बड़ा एक अच्छा इंसान, समझदार, एजुकेटेड, और क्रिकेट के लिए भी उसने और उसकी फैमिली ने काफ़ी सर्व किया है, नो डाउट। अच्छा गौर, मैं आपकी कुछ पिक्चर्स देख रहा था, ये जो लाहौर कलंदर का प्लेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी भी आपकी एक पिक्चर है, तो ये कहानी क्या है? सर, इस तरह था कि 2017 में उनका एक ट्रायल हुए, तो मैंने उस साल 2016 में या 2017 में लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में ट्रायल थे, तो उनके हर शहर में होते थे। तो जो लाहौर वाला ट्रायल है उधर मैं गया, तो मेरे ख्याल से मैंने 4-5 ही बॉल किए थे, एक 84 पे क्लॉक हो गया। तो जब वो 84 पे क्लॉक हुआ तो फिर उन्होंने मुझे फ़ौरन ही सिलेक्ट कर लिया। तो वो उस टाइम की तस्वीर है। अव्वल जो उसके बाद जो सारे लड़के सिलेक्ट होके या मुजफ्फराबाद में जो टूर्नामेंट हुआ था वो उधर गए, तो अनफॉर्चुनेटली 1-2 दिन पहले ही टूर्नामेंट से मैं इंजर्ड हो गया। तो वो टूर्नामेंट जहाँ पे सलमान इरशाद सामने आए, मास खान जो अब लाहौर कलंदर ने पिक किया वो सामने आए, तो वो मैं टूर्नामेंट नहीं खेल पाया। और शायद उस टाइम खेल जाता तो सिचुएशन फ़र्क होती, क्योंकि उसके बाद मैं क्रिकेट को काफ़ी हद तक पाकिस्तान में तो एटलीस्ट खैराबाद कह दिया था उस इंजरी के बाद। अच्छा गौर, अब आ जाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ। 6 टीमों से 8 टीमों का ये सफ़र है, और अब आप मुल्तान सुल्तान के ओनर की हैसियत से जो है वो जनाब मंजर आम पर आए हैं, और आपने आते ही जो है वो अपनी मैनेजमेंट को तब्दील किया है। बट आपने टिम पेन को जो है वो रिटेन किया है, बाकी मैनेजमेंट को आपने तब्दील किया है, उसकी कोई ख़ास वजह? सर, पहले जब आपको याद होगा जब पहली ऑक्शन हुई मुल्तान की, तो तब से ही मेरे जहन में था कि एक मैनेजमेंट टीम को सिलेक्ट करना है। पहले ही मैंने गुफ्तगू की हुई थी, क्योंकि अब तक टाइम बड़ा शॉर्ट था, इवन कि पहली वाली ऑक्शन में भी। तो मैं अब इतने ज़्यादा खर्चा करके भी अगर आपकी प्लानिंग ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि आपको को वो डिज़र्विंग नहीं है, या आप कोई इन्वेस्टमेंट वर्दी नहीं है। तो इसी तरह मैंने पहले से ये कोचिंग बनाया हुआ था, प्लान, कोचेस से गुफ्तगू की हुई थी, बेस्ट लोग जो मुझे फील हो रहा था कि वो
इस रोल के लिए लीग में। और थोड़ा सा मेरा ये भी माइंडसेट ज़रूर था कि हम थोड़ा मुख्तलिफ एंगल से आएंगे, कोई नए लोगों को मौका देंगे, लेकिन ये नहीं कि नए का मतलब कि वो केपेबल ना हो। मेरे ओपिनियन में हमारा जो सारा स्टाफ है वो काफ़ी केपेबल है और किसी से कम नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन चलें, स्टाफ को तो आपने तब्दील कर लिया, लेकिन टीम तो आपकी पहले से सिलेक्ट हो गई है। आप कह रहे हैं कि अगर मेरा इनपुट उसमें नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो टीम तो पहले से बन गई है, तो उस टीम में तो आपका इनपुट नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, टीम काफ़ी हद तक पहले से बन गई है, लेकिन टीम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टीव स्मिथ जो है लीग का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर, फिर मोस्ट इनफॉर्म बैटर दुनिया में साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज भी ऑन हिज डे किसी से कम नहीं है। तो जनरली जो स्पाइन है टीम की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी आपको नेशनल T20 में भी देखें, एक हम आज अनाउंसमेंट करेंगे मोहम्मद शहजाद की, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अहमद दानियाल ने आज पहली 2 ओवरों में 3 आउट कर दिए। तो जो हमारी स्पाइन है और जो हमारे यंगस्टर उसके साथ अटैच होंगे, तो आई थिंक एक कोर यूनिट अच्छा है। अभी भी 3 और नए साइनिंग्स हम करेंगे अभी, क्योंकि स्क्वाड 17 का है, तो 20 पे लेके जाएंगे। तो वो भी इंशाल्लाह जब कॉम्पोजिशन कंपाइल होएगी टीम की, तो इंशाल्लाह चैंपियनशिप के लिए हम एक नंबर 1-2 कंटेंडर्स में शुमार होगा हमारा। अच्छा, आपने बताया 2017 में लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आए, मुजफ्फराबाद गए, वहाँ अनफिट हो गए। अपनी ज़रा क्रिकेट की जर्नी के बारे में बताइएगा। आपने जिस तरह बताया कि आपकी जो रूट्स हैं वो मुल्तान से बिलोंग करती हैं, तो एक वहाँ से आपका एक लगाव है, लेकिन ये क्रिकेट की तरफ कैसे आया आप? सर क्रिकेट में बल्कि 3-4 साल की उम्र से ही खेल रहा था, और पहले तो स्कूल में खेली और दोस्तों के साथ घरों में खेली, और फिर थोड़े से प्रमोट हो गए, स्ट्रीट से चले गए, स्ट्रीट से क्लब से फिर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 खेली मैंने 2012 में। उसके बाद रीजन में सिलेक्ट हुआ लाहौर की रीजन से मैं इसलिए खेला क्योंकि उस टाइम मेरी स्कूलिंग लाहौर में थी, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान था कि प्रैक्टिस करने जाना और मैचेस लाहौर के तरफ से खेलूं। तो लाहौर से फिर मैं रीजन में 19 सेलेक्ट हुआ। उसके बाद फिर अंडर 19 खेलने के बाद मेरी क्रिकेट स्कॉलरशिप एक लफ्टबर्ग यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, जहाँ पे इंग्लैंड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एज ए क्रिकेटर स्कॉलरशिप दी। वहाँ पे जाके मैंने अपने एजुकेशन भी साथ की, और हमारी टीम में बहुत बड़ी टीम थी। अब उस टाइम देखा जाए उसमें 2 टेस्ट प्लेयर भी निकले, सैम कोक और जेम्स ब्रेसी, जो इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैचेस भी खेले। तो वो हमारे 12-13 जो लड़के स्कॉलरशिप पे थे, बड़ी तगड़ी टीम थी। तो वो खेल के फिर मैं वापस आया 2 साल के बाद, 1 साल गैप लेके एकेडमिक से। तो नेशनल बैंक ने मुझे ट्रायल लिया, तो उसके बाद ट्रायल सक्सेसफुल हुआ। तो नेशनल बैंक की उस टाइम काफ़ी चेंजेस हो रहे थे टीम में। तो उस सीज़न फिर नासिर जमशेद कैप्टन था, कैसर अब्बास वाइस कैप्टन थे, उस्मान सलाउद्दीन था, कामरान गुलाम था, बिलाल आसिफ। तो वो सीज़न फिर मैंने नेशनल बैंक की तरफ से फर्स्ट क्लास खेली, और उसके बाद फिर मैं वापस अपनी जो मेरी एकेडमिक्स थी, जो 1 साल रह गया था, वो मैं पूरा करने गया। और उस साल जाने से पहले वही लाहौर कलंदर्स के ट्रायल हुए, तो तब जब इंजर्ड हो गया तो वापस गया। वो इंजरी काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि फ्रैक्चर था कमर में, 9 महीने, फिर 12-18, और जब तक पूरी तरह रिकवर किया तो कोविड आ गई। कोविड की वजह से पूरा सीज़न कैंसिल हो गया इंग्लैंड में। तो फिर मैंने सोचा कि अब 2 साल हो गए कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली, और आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स की तो बैटरी है पाकिस्तान में, अगर आप 1-2 साल भी आप बाहर हो तो 10 लड़के आपको रिप्लेस कर लेते हैं। तो फिर मैंने जो है वो रिटायरमेंट ली और फिर कारोबार पे फोकस किया। अच्छा गौर, जो लोग इस किताब को देख रहे हैं, जब ऑक्शन हो रहा था पाकिस्तान सुपर लीग का, तो उस ऑक्शन में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सलमान नसीर ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कोयटा ग्लैडिएटर के जो है वो बैठक के ऊपर, और फिर आपने, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो आप तो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ जो है वो ऑक्शन में बैठे हुए थे नदीम उमर के साथ। तो एक आम तासुर ये था कि आप उनके साथ एसोसिएट हो गए, वो क्या कहानी है? याया भाई, आप तो मेरे से बहुत बेहतर तरह नदीम भाई को जानते हैं, और आपको पता है कि वो उनका कैसा इखलाक है और कितना प्यार देते भी हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। तो ये ज़रूर है कि मैंने मुल्तान सुल्तान से पहले कोयटा ग्लैडिएटर की जर्सी पहनी, लेकिन वो ऐसे था कि क्योंकि नदीम भाई भी उन दिनों लाहौर थे जिन दिनों ऑक्शन हो रही थी,
तो उनके साथ मुलाकात हुई होटल में, तो उनको बड़ा पसंद आया कि मेरे आइडियाज़ और मैं क्या क्रिकेट के लिए करना चाह रहा था। तो इसी तरह उन्होंने कहा चलो इस साल कोई टीम नहीं है तो आप हमारे साथ आओ, बैठो, सीखो, समझो। तो मैं इसी तरह फिर उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं उनका बड़ा आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि वो एक साथ बैठ के देखने में और उसके बाद मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं इस लीग में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। तो ये क्वेटा ग्लैडिएटर और नदीम उमर का जो आपके साथ है वो बड़ा आपके लिए अच्छा साबित हुआ कि सिर्फ आप बैठे थे, आप टीम के मालिक बन गए। तो अब ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ भी आ जाते हैं। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को? ऑक्शन के ज़रिए खिलाड़ियों का इंतखाब हो गया है और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लीग अब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बन गई है। और आपने जिस तरह कहा कि मेरा ख्वाब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन चलें एक ओनर की हैसियत से पाकिस्तान सुपर लीग में अब आप मंजर आम पर आए हैं, तो क्या प्लान लेकर आए हैं? क्या आपके मंसूबे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के लिए? तो आपने याया भाई बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरा जो गोल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो ये है कि हम एक जो तरीक़ेकार है क्रिकेट खेलने का उसको इम्प्रूव करें, उसको एक तरीके से खेलें जो हमारी आइडेंटिटी, जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी थी उसको रिफ्लेक्ट करे। आपने तो बहुत मेरे से ज़्यादा क्रिकेट देखी है। मुझे याद है कि कोई भी पाकिस्तान का मैच होता था, कोई भी कंडीशंस हो, कोई भी सिनारियो हो, तो कभी भी एज ए पाकिस्तानी स्पेक्टेटर आपको लगता था कि किसी भी एंगल से कम बैक हो सकता था। हमारे पास एक मोमेंट्स जिसे कहते हैं ना, मोमेंट्स के प्लेयर्स होते थे, मोमेंट्स का उनके पास फ्लेयर होता था कि किसी भी सिनारियो से मैच जिता दें। और कभी भी आप टीवी ऑफ नहीं करते थे कि इस नियत से कि यार हम पूरा का पूरा मैच हार गए। इवन कि अगर कोलैप्स होता था तो आपको पता होता था शायद अफरीदी नीचे से आ रहा है। एनीवेज, वो एक फ्लेयर वाला एलिमेंट है और वो मोमेंट्स में परफॉर्मेंस वाला एलिमेंट है, वो आई फील कि थोड़ा सा चला गया है। उसको मैं कोशिश करूँगा प्रमोट करूँ, और जो दिलेरी के साथ फील्डलेस क्रिकेट और सेंसिबल एट द सेम टाइम। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम श्रीलंका के खिलाफ भी अभी रिसेंटली मैच खेले तो इंस्टेंटली जब माइंडसेट चेंज हुआ, जहाँ पे हम 170 की जगह 240 करने जा रहे थे, तो जिस तरह हमारे ओपनर्स ने खेला, खैर मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा एक कोलैप्स आया। वो इसलिए आया क्योंकि जब वो आए वो भी पहली बॉल से मारने की कोशिश कर रहे थे, इंस्टेड के जो दूसरे एंड पे सेट है आप उसको स्ट्राइक दो। खैर एनीवेज, ये कोचेस के साथ हम पूरा प्लान करेंगे। मैं ऑब्वियसली कोचेस मेरे से बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले, उनको मेरे से बहुत ज़्यादा समझ है, तो उनके साथ बैठ के पूरा एक प्लान बनाएंगे कि किस तरह क्रिकेट को एक इंजॉयबल तरीके से खेला जाए, पाकिस्तान की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट किया जाए। और फिटनेस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी मेरी टीम कभी भी। उसकी वजह ये है कि जो 20-30 रन सिर्फ फील्डिंग में हम बचाएंगे, वो अगर आप 30 रन फील्डिंग में बचा रहे हैं वो 2-3 ओवर का टोटल है। पर एट द एंड ऑफ द डे मैंने नोटिस किया पाकिस्तान की जो लास्ट 4-5 इयर्स में रिग्रेशन आया है वो इसी वजह से आया है कि बाकी टीम्स बहुत फिट हो गई हैं, जहाँ पे वो हम सिंगल्स ले रहे हैं वो डबल्स ले रहे हैं, जहाँ पे हम फील्ड में 15 रन बचा रहे हैं वो 40 बचा रहे हैं। तो ये डेल्टा जो आ जाता है 30-40 रन का हर मैच में, पहले तो कवर हो जाता था क्योंकि आपके पास एक स्किल लेवल पे शाहिद अफरीदी थे, सईद अजमल थे, उमर गोश थे। लेकिन अब जो वो स्किल लेवल का गैप उस तरह का नहीं रहा, तो ये फिटनेस वाली साइड पर, फील्डिंग वाली साइड पे जो चीज़ें बहुत आसान है फिक्स करना, क्योंकि ये इसके लिए आपको कोई गॉड गिवन टैलेंट नहीं चाहिए होता टू बी अ गुड फील्डर, टू बी अ एजाइल क्रिकेटर एंड टू बी अ ट्रू प्रोफेशनल। तो इन चीज़ों के ऊपर हम स्ट्रेस देंगे और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जो हमारे ओवरसीज ऑस्ट्रेलियन मिक्स के साथ जब ये ब्लेंड आएगा तो हमारे लोकल प्लेयर्स में भी हम कोशिश करेंगे कि वो ड्राइव और वो प्रोफेशनल एबिलिटी को उजागर करें। गौहर शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जाते जाते एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये जो आपकी टीम है पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी टीम है, 200 करोड़ की आपकी टीम है, और माजी में हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान पहले महंगी टीम थी, उसके बाद फिर आपने सियालकोट को मुल्तान सुल्तान में कन्वर्ट किया। जो लोग इस वक्त स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, ये फ़ायदे का सौदा है या घाटे का? सर सौदा तो घाटे का है, लेकिन ये सौदा कभी इस नियत से किया ही नहीं गया था कि इसमें फ़ायदा हो। ये प्योरली पैशन प्रोजेक्ट है, और जैसे आपका पैशन है क्रिकेट के लिए, मेरा भी है, और हम सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा अरूज कर दुनिया पे राज करे।
तो उसके लिए कोई कीमत जो है वो इनफ नहीं है। बहुत शुक्रिया। गौहर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनाब मुल्तान सुल्तान के ओनर। पावर लीग की नई टीम और पहले सियालकोट स्टैलियन, और अब जब गौहर शाह ने इस टीम को टेक ओवर किया तो उन्होंने इस टीम का नाम जो है वो मुल्तान सुल्तान रखा। क्यों, ये आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।